अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद विकासा कमीशन डेस्क। व्यूवर्स, आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन सोलर सिस्टम फॉर होम यूज़। बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सोलर सिस्टम पे कोई होम यूज़ के लिए कोई टॉपिक बनाया जाए, तो आज मैंने इसके लिए एक जो लेक्चर है वो डिज़ाइन किया है। तो आइए चलते हैं, कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने अगर अपने होम सिस्टम को जो है वो सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी जो कैलकुलेशंस हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। वही चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमने जो है अपने जो घर का लोड है वो डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास जो लोड है वो कौन कौन सा है। उस लोड को सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह मैंने ऊपर ये हेडिंग भी दे रखी है, होम लोड कैलकुलेशन, तो मैंने जो यहाँ पे मेरे केस के अंदर जो लोड है, 2 फैंस हैं जी, और 2 एनर्जी सेवर्स हैं और 1 ट्यूब लाइट है। तो एक फ़ैन जो होता है वो 75 वाट का होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है, क्योंकि मेरे पास फैंस की जो क्वांटिटी है वो 2 है। इस तरह मेरे पास जो एनर्जी सेवर्स हैं वो 85 वाट का एक एनर्जी सेवर और उसकी क्वांटिटी 2 है। इस तरह जो एक ट्यूब लाइट है वो 36 वाट की है और उसकी क्वांटिटी जो है वो 1 है। तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये 150 वाट्स आ गए। इसी तरह 85 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 170 वाट्स आ गए, और 36 वाट की जो है वो एक ट्यूब लाइट है। तो अगर इस टोटल लोड को कैलकुलेट करें तो ये 356 वाट्स बनता है। यानी हमारे पास जो लोड है वो 356 वाट है। तो ये व्यूवर्स हमारे पास टोटल लोड आ गया। अब इस लोड को चलाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें यूपीएस रिक्वायर्ड है, उसके बाद हमें बैटरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद जो है सोलर प्लेट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं यूपीएस की बात करूं तो हमारे पास 356 वाट लोड है, जो कि बिल्कुल माइनर सा लोड है। तो इसके ऊपर जो है अगर मैं 500 वाट्स का यूपीएस लगाऊंगा तो वो इनफ है, वो इस लोड को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि आप 1000 वाट्स का जो यूपीएस हो वो यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि फ्यूचर के अंदर लोड एक्सटेंशन जो है वो होती रहती है, तो फिर बार बार जो है वो यूपीएस को चेंज करना जो है वो एक प्रॉब्लम है। और इनके जो रेट्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि इसको जो है 1000 के यूपीएस के साथ जो है वो चलाया जाए, 1000 वाट्स। उसके अलावा मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ के जो सोलर के यूपीएस हैं वो अवेलेबल हैं। होमेज कंपनी का जो है वो अच्छा यूपीएस है, जो मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह इनब्रेक्स कंपनी का है। कोई भी जो आप को मुनासिब लगे, अपनी प्राइस जो है उसकी रेंज को देखते हुए आप कोई भी अच्छा सा यूपीएस जो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं एक और सजेशन जो है वो यहाँ पर ऐड करूँगा कि व्यूवर्स, कभी भी आप जो है वो लोकल यूपीएस परचेज़ ना कीजिएगा। लोकल से मुराद ये है कि मार्केट के अंदर ट्रांसफार्मर और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाई पार्ट्स मिल जाती हैं। तो कुछ टेक्नीशियंस हज़रात जो हैं वो लोकल यूपीएस बना के देते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी उसके अंदर प्रोटेक्शंस नहीं होती। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं, उसके फॉल्ट्स वगैरह काफ़ी होते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो इसलिए जो आप ब्रांडेड यूपीएस है, होमेज या इनब्रेक्स कंपनी का यूपीएस जो है वो परचेज़ करें। यूपीएस के बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है बैटरी। तो बैटरी के अंदर सबसे पहले हमने इसका जो है वो करंट जो है वो निकालना है, यानी जो इसके एम्पेयर्स हैं वो कितने हैं, और उसके बाद इसके एम्पेयर आवर्स जो हैं वो निकालेंगे। तो एम्पेयर निकालने का मेथड इंतहाई सिंपल है, P = VI। तो P जो है हमारे पास पावर है, यानी ऑलरेडी जो हमने निकाला 356 वाट्स, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद V जो है वो 12 है, यानी वोल्टेज हमारे बैटरी की जो है 12 है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी होती है, और करंट हमने फाइंड करना है। तो 356 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30 एम्पेयर आएगा। यानी ये जो हमारे पास 356 वाट है, इसको चलाने के लिए हमें 30 एम्पेयर का लोड जो है वो रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद चलते हैं AH की तरफ, यानी बैटरी के जो AH है वो हमने किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो बैटरी की AH को फाइंड करने का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, BAH का मतलब बैटरी एम्पेयर आवर्स इज इक्वल टू, यानी वाट, यानी टोटल लोड जो है आपका वो वाट्स के अंदर,
उसको आपने मल्टीप्लाइड करना है आवर के साथ, यानी जो बैकअप टाइम है, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वोल्टेज से। ये मैं नीचे डिटेल में भी लिखा हुआ है, BAH इज इक्वल टू टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाई बैकअप टाइम इन आवर्स और डिवाइडेड बाई बैटरी वोल्ट्स। तो टोटल लोड जो है हमारे पास वो है 356 वाट, जो ऊपर हमने निकाला ऑलरेडी। ये देखें, ये 356 वाट जो है वो टोटल लोड है, और मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी मैं जो बैकअप टाइम, यानी मैं जो मेरे घर का लोड है उसको मैं 6 आवर्स के लिए चलाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। तो आप यहाँ पे ये फार्मूला डिज़ाइंड है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 8 आवर्स भी लिख सकते हैं, 10 आवर्स भी लिख सकते हैं, यानी जो भी आपका घरेलू ज़रूरियात का सामान है, आपको उसको कितनी देर के लिए चलाना चाह रहे हैं, कितनी देर का बैकअप जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने इसे 6 आवर्स मुझे जो है वो बैकअप चाहिए, और डिवाइडेड बाई 12। तो बैटरी AH इज इक्वल टू, तो 356 को जब 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 170 AH आएगा, यानी 170 AH की बैटरी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है इस सारे लोड को 6 आवर्स के लिए, 6 आवर पे चलाने के लिए। यानी अगर 6 घंटे के लिए मैं सारे लोड को चलाता हूँ तो मुझे 178 AH की बैटरी रिक्वायर्ड है। तो मार्केट के अंदर 200 AH की बैटरी ईजिली अवेलेबल है, तो आप 200 AH की बैटरी जो है वो परचेज़ करके अपने इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं और इस सिस्टम को जो है चला सकते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं। तो इस तरह जो है बैकअप टाइम जो है वो 6 आवर्स होगा। तो ये व्यूवर्स होगी बैटरी की डिटेल कि आपने बैटरी के जो एम्पेयर आवर हैं वो किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और किस तरह से जो है वो आपको बैकअप टाइम का पता चलेगा। उसके बाद है जी हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने जो बैटरी है उसकी जो चार्जिंग करंट है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, यानी हमें जो किस तरह से पता चलेगा कि हमें चार्जिंग के लिए जो है कितने एम्पेयर रिक्वायर्ड हैं। और जब तक हमें चार्जिंग करंट का पता नहीं चलेगा तब तक हम जो सोलर प्लेट्स हैं वो डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो चार्जिंग करंट जो है उसको फाइंड करने का मेथड इंतहाई सिंपल है। आपके पास जो टोटल AH हैं बैटरी के, उसका 1/10 जो है उससे आप जब डिवाइड करते हैं तो आपकी जो बैटरी की चार्ज की रेटिंग है वो आ जाती है। यानी जो बैटरी का टोटल AH है उसको अगर आप 10 से डिवाइड कर दें, यानी 1/10%, यानी 1/10 हिस्सा होता है, इस तरह कह लें आप। तो मैंने ये नीचे करके दिखाया हुआ है, यानी 200 AH की बैटरी है तो उसको मैं जब 10 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो एम्पेयर्स आ जाएंगे वो 20 एम्पेयर्स आ जाएंगे। यानी 20 एम्पेयर की जो चार्जिंग करंट है वो रिक्वायर्ड है 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये जी बैटरी की चार्जिंग करंट आ गई। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो सोलर प्लेट है उसको किस तरह से फाइनलाइज करना है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो आप किस तरह से करेंगे। तो सोलर प्लेट जो है वो बेसिकली दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, दो चीज़ों को देखते हुए हम सोलर प्लेट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एक तो हमने देखना होता है कि हमें चार्जिंग करंट जो है वो कितना रिक्वायर्ड है, और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके जो वाट्स आपने शुरू में डिज़ाइन की, यानी आपने जो अपना लोड कैलकुलेट किया उसकी जो पावर है वो 356 वाट जैसे हमारे पास आई, फिर आपने उसका लोड डिफ़ाइन किया, यानी आपका लोड जो है वो करंट के अंदर या एम्पेयर्स के अंदर लोड कितना था, तो वो था 30 एम्पेयर। तो इन दोनों जो करंट यानी चार्जिंग करंट और हमारा जो टोटल वाट्स का लोड है, टोटल करंट जो है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे। यानी 30 एम्पेयर हमारे पास लोड करंट है और चार्जिंग करंट जो है वो 20 एम्पेयर है। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो करंट आएगा वो 50 एम्पेयर आएगा। तो आपने जो सोलर प्लेट डिज़ाइन करनी है वो इस तरह की सोलर प्लेट होनी चाहिए जो आपको 50 एम्पेयर दे सके। ये बेसिकली 50 एम्पेयर लेने का मकसद क्या है, 30 एम्पेयर जो हैं इसमें से वो एम्पेयर उन एम्पेयर्स के ऊपर आपका लोड चलेगा, घर का लोड, यानी फैंस और लाइट्स वगैरह जो हमने देखी शुरू के अंदर लोड कैलकुलेशन शीट के अंदर। और जो 20 एम्पेयर्स करंट है ये जो है ये आपकी बैटरी का चार्जिंग करंट है। यानी आपको इस तरह की प्लेट जो है वो डिज़ाइन करनी है जो 50 एम्पेयर प्रोवाइड कर सके, जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहे और आपका जो लोड है वो भी सोलर प्लेट्स के ऊपर चलता रहे। तो अब चलते हैं जी सोलर प्लेट की तरफ। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला है जी, P इज इक्वल टू VI। ये देखें जी P इज इक्वल टू VI मैंने जिस तरह लिख रखा है, सोलर प्लेट्स पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई I।
और एक जो सोलर प्लेट है वो 150 वाट की होती है जो इस लोड के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको फिज़िकली जो है ये सोलर प्लेट की जो नेम प्लेट है वो शो कराता हूँ। तो ये देखें जी, ये 160 वाट की सोलर प्लेट है। वैसे आमतौर पर जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है वो 150 वाट की सोलर प्लेट होती है। तो इसके ऊपर कुछ डिटेल आ रही है, ये देखें वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। तो ये इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज हैं वो हैं 18.32 वोल्ट। करंट एट मैक्सिमम पावर, ये जी उसका मैक्सिमम करंट बताया जा रहा है। उसके बाद ये है जी ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी जब ये सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं होगी तो तब हमारे पास इतने वोल्टेज जो है यहाँ के इसके ऊपर आ रहे होंगे। और जैसे आप इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेज जो है ये 15 से 16 रह जाते हैं। इसी तरह इसकी शॉर्ट सर्किट करंट है कि अगर ये इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी जो करंट है वो उसका लेवल क्या होगा। तो ये है जी सोलर, कोई भी सोलर प्लेट उसकी जो जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने आपसे शेयर की। तो यहाँ से जो है वो आप इसका डेटा जो है वो रीड कर सकते हैं। आपको इसके वाट्स का पता चलता है और इसकी ओपन सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट का पता चलता है, वोल्टेज की रेटिंग का पता चलता है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे 16 वोल्टेज डाल दी है, यानी 16 वोल्ट। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो हम जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब आप सोलर प्लेट परचेज़ करेंगे तो आपने रियल टाइम देखना है कि आपके पास क्या जो है वो वोल्टेज की फीडबैक आ रही है। तो जब मैंने 16 मल्टीप्लाइड बाई 50 करना है तो मेरे पास 800 वाट्स आ जाएंगे। अब ये 16 जो है ये हमारे पास वोल्टेज है जो सोलर प्लेट हमें प्रोवाइड कर रही है, और ये 50 जो है ये टोटल हमारे पास करंट है। तो V मल्टीप्लाइड बाई I किया तो हमारे पास टोटल पावर आ गई वाट्स के अंदर। अब हमने सोलर प्लेट्स की बेसिकली क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि हमें जो कितनी सोलर प्लेट्स जो हैं वो सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो टोटल लोड जो है हमारे पास 800 वाट आ गया, और एक सोलर प्लेट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 150 वाट की एक सोलर प्लेट होती है। तो 800 को जब मैं डिवाइडेड बाई 150 करूँगा तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 5 आ गई। यानी 5 जो सोलर प्लेट्स हैं इनको जब मैं पैरेलल के अंदर कनेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो 800 वाट जो लोड है वो उसको चला सकती हैं, और 50 एम्पेयर की जो है वो हमें 50 एम्पेयर जो करंट जो है वो प्रोवाइड करेंगी, और 800 वाट की जो पावर है वो ये जो है जनरेट कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है व्यूअर्स हम अपना कोई भी घर का जो सोलर सिस्टम है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा सोलर सिस्टम का टॉपिक है इसकी आपको बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी व्यूअर्स इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है पेज पे मौजूद है। व्यूअर्स इसके अलावा हमारे पास तमाम ब्रांड्स की जो PLCs हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा तमाम ब्रांड्स की PLCs की प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें सीमेंस, मित्सुबिशी, फैटेक, डेल्टा अवेलेबल हैं। और इसके अलावा VFD जो है डिफरेंट ब्रांड्स के, उनकी जो पैरामीटर्स प्रोग्रामिंग है वो भी करवाई जाती है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।